हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केबी। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें बहुत से लोगों की क्वेरी आई थी। ठीक है, आज उस पर हम पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, उस पर आप पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आईपीओ। आईपीओ क्या है, आईपीओ में निवेश कैसे करें। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है ऑलमोस्ट आज हम कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक बार देखोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आईपीओ। ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, मतलब कोई भी जो कंपनी है वो अपना आईपीओ लेके आती है। कोई भी कंपनी अगर वो एनएससी बीएससी पे रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और उसको अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर होना है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। ठीक है, अब आईपीओ लाने के दो रीजन होते हैं। ठीक है, दो रीजन होते हैं। क्या होता है, पहला जो रीजन होता है वो होता है एक्सपांशन। अगर ऐसी कोई कंपनी है, अगर उनको उनका बिजनेस एक्सपांशन करना है, ठीक है, मल्टीपल जगह, तो उसके लिए उनको फंड चाहिए। ठीक है, अगर वो फंड लेने बैंक के पास जाएंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एनएससी बीएससी में रजिस्टर करते हैं, जहां पर विदाउट इंटरेस्ट उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट का फंड होता है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर वो कोई बैंक या किसी के पास जाएगा तो डेफिनेटली उसको वहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आईपीओ के थ्रू उसको बिना इंटरेस्ट के पैसे मिल जाता है। लेकिन वहां पर उसकी एक कंडीशन होती है कि वहां पर वो क्या करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि आप हमें पैसे दो, ठीक है, हम आपको हमारी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी देंगे। डन। इसके लिए वो लोग आईपीओ लेके आते हैं। दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा रीजन होता है कर्ज। जैसे कि आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले एक आईपीओ आया था पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम के जो आईपीओ लाने का रीजन था वो क्या था, उसका जो कर्जा है वो उसको कंप्लीट कर रहा था, उसके लिए वो आईपीओ लाया था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कुछ जो एक्सपांशन के लिए लाती है और कुछ अपना कर्ज को कंप्लीट करने के लिए भी आईपीओ लेती है, जहां से उनको बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये आईपीओ समझ में आ गया होगा। अब आईपीओ क्या है, आईपीओ का मतलब है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये क्लियर हो गया। अब आईपीओ दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक मेन बोर्ड आईपीओ होता है और एक एसएमई आईपीओ होता है, जो यहाँ पर हम आपको एक डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा डिमेट अकाउंट है, उसके अंदर ये आईपीओ का सेक्शन है। यहाँ पर हमने आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाया। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये कंपनी का नाम है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, तो यहाँ पे लिखा है मेन बोर्ड। ठीक है, वैसे ही उसके बगल में दूसरी कंपनी है एचबीएक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये एसएमई आईपीओ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो मेन बोर्ड का आईपीओ है, इसका जो मतलब एक लोट का जो प्राइस है वो फिक्स रहता है, मैक्सिमम 50,000, 15,000 रुपए एक लोट का प्राइस। ठीक है, वो मेन बोर्ड में आएगा, और इसकी जो इश्यू साइज होती है कंपेयर टू एसएमई हमेशा ज्यादा रहेगी। मेन बोर्ड का जो आईपीओ रहेगा डेफिनेटली उसकी इश्यू साइज थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 13,992 रुपए, 30,992। वैसे ही अगर हम एसएमई आईपीओ में जाते हैं, जैसे जस्ट इसके बगल में जो अपकमिंग है, ठीक है, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1,30,500 रुपया पर लॉट। ठीक है, तो मतलब एसएमई आईपीओ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिनिमम 1 लाख रुपए के आसपास होता है। वैसे ही अगर ये मेन बोर्ड का जो आईपीओ होता है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब जो एक राउंड फिगर फिक्स की गई है वो है 50,000 ओनली। मतलब यहाँ पर कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर एक लोट 15,000 के इन बिटवीन वो बाय कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है सबसे मेन डिफरेंस। लेकिन दूसरा जो डिफरेंस है वो है इसकी जो इश्यू साइज होगी वो हमेशा कम रहेगी। ठीक है, देखो जैसे कि एचवीएक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इनको कितने रुपए की जरूरत है, इनको जरूरत है 33.53 करोड़, सिर्फ 33 करोड़ रुपए। ठीक है, एसएमई आईपीओ हमेशा छोटी क्वांटिटी मतलब छोटी इश्यू साइज में ही आते हैं। जैसे कि देखिए ये सब एसएमई आईपीओ है। ठीक है, ये सब एसएमई आईपीओ है, जैसे कि ये इको में ये मेन बोर्ड का आईपीओ है। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में हमारे पास एक मेन बोर्ड का आईपीओ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए इसकी इश्यू साइज एसएमई के कंपेयर में 5 गुना है। ठीक है, उसको 33 करोड़ चाहिए, इसको 158 करोड़ चाहिए। डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन बोर्ड में क्या डिफरेंस है, एसएमई में क्या डिफरेंस है। मेन बोर्ड में कोई भी एक नॉर्मल इंसान इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि वहां पे 15,000 से स्टार्ट होता है। एसएमई में मिनिमम 1 लाख रुपया आपको अप्लाई के लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, जो क्वेश्चन है। अब आईपीओ में निवेश कैसे करें, एक सिंपल सी चीज याद रखना है, कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है, ठीक है, तो उसमें निवेश करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट कंपलसरी चाहिए। ठीक है, डीमेट अकाउंट एक चाहिए, कोई भी आप ओपन कर सकते हो, एंजल वन, जीरोधा, फायर्स, ग्रो, ठीक है, कोटक, एचडीएफसी, मल्टीपल, कोई भी आपका जो डीमेट अकाउंट है जो आपको अच्छा लगता है उसके अंदर आपका एक अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। डन। अब जैसे कि यहाँ पर हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं आईपीओ को अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि ये आईपीओ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, अब हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ब्रोकर है एंजल वन, तो यहाँ पर एज ए रिटेल कैटेगरी में हम अप्लाई करने वाले हैं एक लोड से। ठीक है, जनरली जो यहाँ पे देखिए ये सब ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें करना क्या है ये भी हम दिखा देते हैं, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, हमारी ये जो यूपीआई आईडी है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये पोस्ट कर दी है और यहाँ पे हमने ये कर दिया है अप्लाई। बहुत स्वीट और सिंपल होता है इसको अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गया है, इसका यूपीआई मैंडेट आएगा। जैसे कि अभी डेफिनेटली मार्केट ऑफ है, लेकिन जब हम मार्केट ऑन टाइम में करते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, तो जैसे ही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उसके विद इन 10 मिनट्स हमारी जो यूपीआई आईडी हमने डाली है गूगल पे या फोन पे की, वहां पर एक पॉपअप आएगा और वहां पर हमें फंड ब्लॉक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम हर चीज क्लियर करने वाले हैं। सेकेंड चीज,
आईपीओ कितना रिटर्न देता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि आईपीओ, कोई भी आईपीओ कभी भी फिक्स रिटर्न नहीं दे सकता है। ठीक है, कोई आईपीओ 10% रिटर्न देगा, कोई 20%, कोई 50%, और कोई कोई आईपीओ 100% के आसपास रिटर्न दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको यहाँ पे लाइव बता देते हैं। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ था, अभी कुछ दिन पहले ही आया था। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो इसका जो आईपीओ बीड प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे इसका जो बीड प्राइस था वो क्या था, 66 to 70 रुपीज। ठीक है, लेकिन ये लिस्ट हुआ था 150 रुपीज से, मतलब अबव 100% के आसपास इसने प्रॉफिट दिया है। पर लोट इसने जो प्रॉफिट दिया था वो था 17,120 रुपीज। ठीक है, तो कोई भी आईपीओ कितना परसेंट प्रॉफिट देगा वो किसी को नहीं पता है। कुछ कुछ आईपीओ ऐसी, जो बहुत सी कंपनियां हैं जो कर्जा मुक्त करने के लिए भी आईपीओ लेके आती है, तो कई कंपनियां माइनस में भी लिस्टिंग होती है, जैसे कि उनकी जो डेप्ट वगैरह है उनके लिए। ठीक है, तो जब सपोज ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये हमने जो एग्जांपल दिया, ये 66 से 70 रुपीज के आसपास है, लेकिन वो लिस्ट 30 रुपीज पे होगा। हमारे पास लाइव एग्जांपल दूसरा है, जैसे कि हम ले सकते हैं पेटीएम। ठीक है, पेटीएम आईपीओ लिस्टिंग प्राइस, आईपीओ बीड प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल आपको सब समझा रहे हैं। इसकी जो बीड प्राइस थी वो 2000 से 2150 रुपए थी। ठीक है, लेकिन ये जब लिस्ट हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी आपने देख लीजिए यहाँ पे इसकी बीड प्राइस क्या है, 2080 से 2150 रुपए। ठीक है, लेकिन ये लिस्ट कितने रुपए पे हुआ था वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो लिस्ट हुआ था वो हुआ था करीबन 1950 के आसपास, मतलब डेफिनेटली माइनस में लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल है, जैसे एलआईसी था। एलआईसी का भी जो बीड प्राइस था वो बहुत हायर था और वो लिस्ट हुआ था काफी नेगेटिव। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है हमारे पास। तो जरूरी नहीं है कि जो भी आईपीओ आया है वो हमेशा प्रॉफिट देकर ही जाएगा। तो कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है और किसे अवॉइड करना है, उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम एडवांस में ही हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते हैं, आप उसे जरूर देखते रहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रिटर्न कहीं भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आईपीओ शेयर कैसे खरीदे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको लाइव दिखा दिया। यहाँ पे आपको आईपीओ सेक्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद ये जितने भी आईपीओ होंगे उसकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो भी आईपीओ रनिंग हो गए, देखो यहाँ पे लिखा है अपकमिंग, ओपन एयर अपकमिंग, की जितने भी आईपीओ होंगे यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखेगी और यहाँ पे उसकी डेट भी रहेगी, उसके बेस पर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि जीएमपी क्या है। जीएमपी का मतलब होता है ग्रीन मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी चीज है, जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है ब्लैक मार्केट और एक होता है व्हाइट मार्केट। वैसे ही एक मार्केट है ग्रे मार्केट, जहां पे मतलब हम कहते हैं ना बोली लगती है, मतलब जैसे कि 100 रुपए की चीज है और दो बायर बैठे वो बोली लगा रहे हैं, किसी ने 110 लगाई, किसी ने 120 लगाई, किसी ने 150 रुपया, किसी ने 200 रुपया। ऐसे ही अनऑफिशियली जो मार्केट होता है ग्रे मार्केट, वहां पर उसकी बीड लगती है। ठीक है, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, जिसकी बीड प्राइस 66 रुपीज थी, लेकिन वो बीड बढ़ते बढ़ते 150 रुपये हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये जीएमपी भी समझ में आ गया। और कोई भी जो आईपीओ होता है उसका जीएमपी कभी सेम नहीं होता है। जितने भी आईपीओ हैं सबका जीएमपी हमेशा अलग रहेगा। ठीक है, किसी का ज्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा। और जीएमपी का ये मतलब एक रेफरेंस है कि इतना हो सकता है, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब वो इतना ही होगा। सपोज कि कोई जैसे कि अभी यहाँ पे जो करंट मार्केट में अभी जैसे चल रहा है, ठीक है, जैसे कि डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, तो यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, हमें सिर्फ ऐसा लिखना है यहाँ पे इसका जीएमपी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, एक मिनट, ये जो कंपनी का नाम है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे लिखा है टुडे जीएमपी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताएगा करीबन मतलब 90 रुपए के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है, मतलब नियर 50 रुपीज के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है, 50% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है। तो मतलब जीएमपी का मतलब क्या हुआ, जैसे इसकी बीड प्राइस 168 है, ठीक है, 168 प्लस 90 रुपीज, तो कितना हुआ, मतलब ऑलमोस्ट आप समझिए 168 प्लस 90 रुपीज। तो यहाँ पे पर स्टॉक्स की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 258। मतलब यहाँ पे अगर ये इसके आसपास लिस्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7 से 8 हजार रुपए का एक प्रॉफिट हो सकता है, जिसे हम कहेंगे 50% के आसपास प्रॉफिट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इतने रुपए में लिस्ट हो, ये इससे ज्यादा बढ़ भी सकता है और वो डाउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन क्या है। ठीक है, जीएमपी इज जस्ट अ रेफरेंस। आईपीओ के लिए फंड कब ब्लॉक करें, देखिए यहाँ पर एक जो चीज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, कोई भी आईपीओ होता है वो हमेशा 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन हुआ है डिफ्यूजन इंजीनियर लिमिटेड, ठीक है, तो 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, अब देखिए ये कैलेंडर है, थर्सडे फ्राइडे एंड मंडे, सैटरडे संडे क्या है, ऑफ रहता है मार्केट इसके लिए। तो 3 वर्किंग डेज जो होते हैं उसी में ये कंसीडर होता है। ठीक है, तो लास्ट जो डेट होती है उस दिन हमें 4 बजे के पहले पहले फंड ब्लॉक कर देना होता है, जिससे क्या होगी, हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3 दिन होते हैं, आप फर्स्ट डे अप्लाई करके लास्ट जो उसकी मतलब ऑफर एंड डेट है वह उसके 4 बजे पहले पहले हमें फंड ब्लॉक करना है, हमारे जो भी गूगल पे फोन पे से हमने किया है उसके थ्रू। ठीक है, अब जैसे कि आपने क्या किया, हम अब आपको क्या करते हैं पूरी प्रोसेस बता देते हैं। जैसे कि कोई भी आईपीओ है, मतलब कोई भी कंपनी है, आईपीओ लेके आई है, उसे या तो एक्सपांशन करना है या एक कर्ज मुक्त करना है। ठीक है, उसकी जो डेप्ट है उसके लिए वो उसको पैसे चाहिए, उसके लिए उसने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे इसको चाहिए 158 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसने अपना आईपीओ इश्यू किया। तो इसने क्या कहा कि आप मुझे पैसे दो, हम हमें हमारी कंपनी की हम आपको थोड़ी हिस्सेदारी देंगे। ठीक है, उसके बदले में हम वो क्या देगा, हमें शेयर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर हर रिटेलर चाहेगा अप्लाई करना। ठीक है, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में उसको
कंपनी की हिस्सेदारी मिल रही है 14-15 हज़ार रुपए में, तो वो अप्लाई करेगा। ऐसे हर रिटेलर मल्टीपल लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होता है उतना ही लिस्टिंग गेन का चांस, मतलब ये जो अलॉटमेंट का जो चांस होता है वो थोड़ा लेस हो जाता है। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का था, तो वो सबको नहीं लगा, लेकिन जिसको लगा उसको डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आईपीओ एक ऐसी चीज है जैसे कि जस्ट लाइक ए गवर्नमेंट जॉब, जहां पर सारे लोग अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलती किसी लोगों, मतलब कुछ कुछ लोगों को ही है, ठीक है। तो आईपीओ ये लकी ड्रॉ सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। किसी को नहीं पता है किसको लगने वाला है। हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ अप्लाई करना है। जो भी अच्छे आईपीओ हैं जिसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है, उसे हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने अभी अप्लाई कर दिया, इसके बाद गूगल पे, फोन पे, जो भी हमारा यूपीआई होगा, वहां से हमें हमारे जो फंड है उसको ऑथराइज करना है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, फंड ब्लॉक हो जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। फंड सिर्फ ब्लॉक होगा 1 से 2 दिन के लिए। जैसे कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, तो 30 तारीख को जैसे आप फंड ब्लॉक करते हो, तो 1 तारीख इवनिंग तक आपका फंड ब्लॉक रहता है, ठीक है। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तो आपको 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपके मतलब अकाउंट से इतने रुपए कट चुके हैं। तो अगर ये पैसे कट जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको आईपीओ लग गया है। अगर ये आपको ऐसा मैसेज नहीं मिलता है कि आपको आईपीओ मतलब ये पैसा नहीं कटा है, तो नेक्स्ट डे 11 बजे तक वो पैसे आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और जो भी कंपनी है और जिनके थ्रू उन्होंने करवाया हुआ है, उनका एक मैसेज भी आएगा कि आपका जो फंड है वो रिवोक हो चुका है, मतलब आपका फंड अनब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अलॉट ये हो गया। अब यहाँ पे ये लिखा है अलॉटमेंट की जांच कैसे करें, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि देखिए, ये हमने खुद ने ये मानवा फाइनेंस का आईपीओ अप्लाई किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इसकी जो लास्ट डेट थी, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था अलॉटमेंट 26 तारीख का था। तो क्या करना है, जैसे कि ये जो भी कंपनी रहती है, ठीक है, जैसे कि जो भी कंपनी है मानवा फाइनेंस लिमिटेड, अलॉटमेंट हमेशा कैसे चेक करना है, गूगल में जाना है और ऐसे लिखना है मानवा फाइनेंस लिमिटेड अलॉटमेंट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगी, जैसे कि लिवमेंट। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके अंदर एक लिंक आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जाओगे, ये आया, तो यहाँ पे एक लिंक आएगी, जैसे ही लिंक क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। वो ऑप्शन में आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताते हैं, मानवा फाइनेंस आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑन बीएससी। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे, तो पूरा एक नया वेब आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन करोगे, तो यहाँ पे अभी इसके मतलब उसका नाम आएगा, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हो और अपना पैन कार्ड नंबर भी डालोगे। और जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे, तो वहां पर आपका एक स्टेटस आ जाएगा। अगर आपको लगा है तो भी दिखा देगा कि आपको इतने अलॉटेड हुए हैं। अगर आपको आईपीओ नहीं लगा है, ठीक है, तो वो भी वो बता देंगे कि आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे कंपनी का नाम बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन में आएगा, उसको सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, और आप जैसे ही सर्च करोगे वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो अगर आपको लगा है तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अलॉटमेंट कैसे चेक करनी है, ठीक है। और आईपीओ का फंड रिफंड, यस डेफिनेटली आईपीओ का फंड रिफंड होता है। ये बहुत से लोगों का सवाल है जिनको डर है कि आईपीओ का फंड ब्लॉक हो जाएगा तो रिफंड नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर वो एक दिन में नहीं हुआ है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से पैसा फंस सकता है, लेकिन विद इन 15 डेज आपके अकाउंट में वो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। वो 100% रिफंडेबल है। अगर आपको वो आईपीओ नहीं लगा है, मतलब वो आपका पैसा आपके अकाउंट में अलॉटमेंट के नेक्स्ट डे, ठीक है। जैसे कि ये जो अलॉटमेंट डेट होती है, जैसे इसकी जो 1 अक्टूबर है, सपोज सबने अप्लाई किया 30 सितंबर को, सबने भर दिया, 1 तारीख को रात को अलॉटमेंट हुआ, जिसको लगा है उनके पैसे कटेंगे, जिसको नहीं लगा उनके पैसे नहीं कटेंगे। 2 तारीख सुबह 12 बजे के पहले पहले आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे। 99% केस में यही होता है। कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से 1-2 दिन भी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपका पैसा रिफंड हो जाएगा अगर वो आपका जो आईपीओ नहीं लगा है तो, ठीक है। अब सपोज जिसको आईपीओ लग गया है, तो आईपीओ शेयर कब बेच सकते हैं। तो डेफिनेटली एक सिंपल सी बात समझिए, हम आईपीओ अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। जनरली जो हमारा मोटो होता है वो होता है लिस्टिंग गेन के लिए। तो जैसे कि हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लगा था, ठीक है, तो उसका डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट था, डबल से ज्यादा प्रॉफिट था। तो हमें क्या करना है, उसी दिन जिस दिन लिस्ट होता है, उसी दिन हमें उसे सेल कर देना है और प्रॉफिट बुक कर लेना है। जिससे क्या होगा, आपका पैसा भी फ्री हो गया और 1-2 दिन के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल गया, ठीक है। तो आईपीओ एक ऐसी चीज है जो मतलब टेंशन फ्री चीज है और आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। आप सेम डे भी सेल कर सकते हो। अगर कोई कंपनी काफी अच्छी है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, अगर ये आपकी पर्सनल चॉइस है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको आईपीओ लग गया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिकॉज वो काफी जरूरी है, ठीक है। बिकॉज जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तब आपका एक कॉन्फिडेंस होगा, आपको जो खुद पे ट्रस्ट आएगा वो एक अलग लेवल का होगा, ठीक है। इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग काफी जरूरी है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया शानदार रिटर्न वाला आईपीओ कैसे ढूंढे। एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर ये जो पूरी लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से जो आईपीओ आईपीओ के नाम है और अपकमिंग है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सारे आईपीओ भरने हैं। कौन से आईपीओ हमें अप्लाई करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम आईपीओ जब स्टार्ट होता है तब हम पोस्ट कर देते हैं। आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका कोई गलत आईपीओ अप्लाई ना हो जाए और जिससे आपका लॉस करने से आप बच सको, ठीक है। कौन से अप्लाई करने हैं और कौन से नहीं करने हैं वो हम वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे, ठीक है।
आईपीओ कितने दिनों तक खुला रहता है, तो डेफिनेटली वो 3 दिनों तक खुला रहता है, 3 वर्किंग डेज। ठीक है, अगर इन बिटवीन सैटरडे संडे आया है तो। देन आईपीओ में लिस्टिंग की संभावनाएं कैसे बढ़ाएं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे बहुत से आईपीओ थे, जैसे कि मानवा फाइनेंस था, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, अभी मल्टीपल जो आईपीओ क्लोज हुए कुछ दिन पहले और अपकमिंग है। ठीक है, जैसे कि अभी एनटीपीसी का आने वाला है, एचडीबीएफसी बैंक का आने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का आएगा, Hyundai का आने वाला है। तो ऐसी जब मतलब ऐसे जो भी आ रहे हैं आईपीओ, उसमें हमारा लिस्टिंग का चांस कैसे बढ़ाए, उसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, जैसे कि ये आईपीओ है, ठीक है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम जो होता है 1 लोट, यहाँ पे हमें मैक्सिमम होता है 13 लोट की परमिशन होती है कि हम 13 लोट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज ए रिटेलर हमें क्या करना है, 1 लोट ही अप्लाई करना है और 13 अलग अलग पैन कार्ड से अप्लाई करना है। अगर हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, तो हम 13 अलग अलग अकाउंट से कर सकते हैं। सपोज में हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास बिलो 50,000, बिलो 1 लाख होंगे, तो उन्हें क्या करना है, उनके घर के जो अलग अलग फैमिली मेंबर है, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, हमें क्या करना है, हमारे अकाउंट से भी करना है और उनके अकाउंट से भी करना है। लेकिन लेकिन क्या करना है, एक एक लोट अप्लाई करना है। ठीक है, कहीं भी 5 5 10 10 लोट अप्लाई नहीं करना है, एक एक लोट अप्लाई करना है, लेकिन मल्टीपल पैन कार्ड से करना है, बिकॉज ये एक लॉटरी सिस्टम है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम है जो पैन कार्ड के बेस पे सिलेक्शन होता है, इसके लिए। डन। आई आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट होगा। अब यहाँ पे ये हो गया आईपीओ खरीदने के बाद क्या करें, जब वो हमने यहाँ पे समझा दिया। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए तो डेफिनेटली, जैसे अगर आपको आईपीओ मिलता है, जो भी आपका 5 10 15 20% प्रॉफिट होता है, उसको बुक कीजिए और सेकंड आईपीओ अप्लाई कीजिए। ठीक है, और जनरली ये सबका सवाल आता है, आईपीओ आईपीओ इज गुड और बैड। देखो आईपीओ, हमारा जो व्यू है वो हम बता दें, डेफिनेटली आईपीओ काफी अच्छी चीज है, जहां पर आपको कम एनालिसिस में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली इसमें जो लिस्टिंग चांस होता है, ठीक है, अलॉटमेंट चांस होता है, वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन अगर हम मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये काफी अच्छी चीज है, जो कुछ दिन मतलब 1 2 दिन फंड ब्लॉक करके हमें काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिटेल में हमने आपको समझाई है आईपीओ रिलेटेड। बिकॉज हमें बहुत से लोगों के पर्सनली मैसेज आए थे जिन्हें आईपीओ की बेसिक नॉलेज नहीं थी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, पूरा डिटेल एनालिसिस, पूरा डिटेल में समझाया। फिर भी आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और वापस एक चीज हम रिकवर करते हैं कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए एक डिमेट अकाउंट कंपलसरी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिमेट अकाउंट नहीं है तो हमने बायो में लिंक प्रोवाइड किए, आप आपकी पसंद का कोई भी एक डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और आप क्या कीजिए, अपना भी अकाउंट ऑन मतलब ऑन कीजिए, और अपने फैमिली के जो मेंबर है उनका भी अकाउंट आप ओपन कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।